कि जितने अच्छे आदमी बैठे हैं इनको कोई नीचे उतरते समय जरा धक्का दे दे, बुरा आदमी हो गया है तो जी बहुत हम अच्छा से देख रहे थे और अगर धक्का देने के बाद वो कह दे अंधा देख के नहीं चलता तो फिर देखो तमाशा क्या भैया बनता है, अब आउट हो गया, अब आदमी क्या है। तो ये तीन गुण जो है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये अंदर इनकी जननी माया इनको लिए बैठी है। जैसे चोर बैठा रहता है छुप करके और जहां उसका अपना हिसाब बैठा वहां उसने जेब काट ली। ऐसे ही जहां वातावरण मिला इन तीनों में से किसी का, बस उसी तरह से इंद्रियां अपना काम करने लगी। यानी बुद्धि ने आर्डर दिया और मन ने इंद्रियों को आर्डर दिया। पूरी गवर्नमेंट एक, उसमें गड़बड़ नहीं है, गवर्नमेंट सब एक है। कोई सर्वेंट जरा भी खिलाफत नहीं कर सकता कि बुद्धि कहती है मैं नहीं मानता, हड़ताल कर दूंगा, कुछ नहीं चलेगा, ऑर्डर मानना पड़ेगा। अच्छा सर्वेंट दिया है भगवान ने। तो ये बुद्धि में जो तीन गुण है माया के, ये गड़बड़ कर रहे हैं, तो साहब फिर क्या किया जाए? इसका तो कोई इलाज नहीं। ये तीन गुण तो है ही है, सदा रहेंगे और वातावरण भी तीन गुण तो हमें खा जाएंगे। हाँ खा जाएंगे, ये सब ठीक है, लेकिन मन तुम्हारा कंट्रोल में है। हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। मन तुम्हारा कंट्रोल में है, मन गड़बड़ नहीं कर रहा है। कुछ उसके बेचारे को क्यों दोष देते हो? सारी गड़बड़ी बुद्धि की है। ऐसा बोलो कि हमारी बुद्धि खराब है, ऐसा बोले हमारी इंसल्ट हो जाएगी। हमारी बुद्धि खराब है, इसका मतलब हम हाफ मैन है या फुल मैन है? मानो न मानो, बोलो न बोलो, बात फैक्ट यही है कि तुम्हारी बुद्धि खराब है, इसलिए मन गड़बड़ करता है। और संसार के एरिया में जिस समय बुद्धि कहती है जहां मन को ले जाने के लिए, वही मन जाता है। एक दिन 24 घंटे नोट करो डायरी लेकर के, जिस क्षण में मन कहाँ गया, क्यों गया, बुद्धि ने कहा वहां जाने से अपना स्वार्थ सिद्ध होगा, वहां चलो। अच्छा वहां से लौट आओ, धोखा था, वहां स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ चलते। मन को कोई गराज नहीं, जहां ले जाओ जाने को तैयार है, इंद्रियों को साथ लेके। मैं परिवार के, अब इस बुद्धि को अगर ठीक कर दिया जाए किसी प्रकार तो सारी मशीन ठीक से झगड़ा करती है। लेकिन याद रखना है मन को रोका नहीं जा सकता। फिर भी बुद्धि ठीक हो जाएगी तब भी मन पर हम अंकुश नहीं लगा सकते कि मन का वर्क बंद कर दे, ये नहीं होगा। वो साइकिल चलती रहेगी, पैडल मारते रहो, साइकिल चलती रहेगी। पैडल मारना बंद किया तो फिर पड़ोगे, वो साइकिल खड़ी हो जाएगी। अब उसको दाहिने मोड़ो, बाएं मोड़ो, पीछे मोड़ो, आगे मोड़ो, ये सब कर सकते हो, लेकिन पैडल चलाते रहो, साइकिल चलती रहे तो तुम बैठे रहोगे उसके ऊपर। अगर तुमने चलाना बंद कर दिया तो फिर पड़ोगे, तो तुम्हारा वर्क बंद नहीं होगा, मन का वर्क चलता रहेगा। अब तुम उसको सत्वगुण में ले जाओ, रजोगुण में ले जाओ, तमोगुण में ले जाओ, गुणातीत ले जाओ, सब जगह जाने को तैयार है, उसे क्या एतराज है? तो हम कंट्रोल करने की बात जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? हमारा ऐसा आइडिया है कि हम इसलिए करते हैं कि भगवान में लगाना चाहते हैं और संसार में आ जाता है। यही हमारा आशय होगा प्रश्न करने का। भगवान में नहीं लगता और बाकी तो संसार में लगी रहा है और उसके वर्क को हम बंद नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा पक्ष रह गया कि वो भगवान में लगाते हैं तो नहीं लगता। ये भी कहना गलत। भगवान में लगाते हैं तो नहीं लगता, ये कहना गलत। क्यों? इसलिए कि भगवान में लगाने वाली कौन है? बुद्धि। तो जब बुद्धि में विकार पैदा होगा, अरे मत लगाओ, तो मन कहेगा ठीक है वही चलो जहां पहले थे। सारी दारोमदार जितना भी है वो बुद्धि के ऊपर है। तो इसका इलाज क्या है? अपनी बुद्धि को अपने गुरु की बुद्धि में जोड़ दो। और एक दवा, शास्त्र वेद पढ़ के तुम समझ नहीं सकते। करोड़ वर्ष की उम्र हो जाए तो भी इतना टेढ़ा मेढ़ा है वो। जैसे दुनियावी गवर्नमेंट के कानून होते हैं, एक को एक काटते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की नजीर है, हाई कोर्ट की नजीर है, ये उस हाई कोर्ट की है, ये उस प्रांत के हाई कोर्ट की है। अब दोनों जजमेंट हो सकता है। जज बेचारा परेशान है, उसने कहा भाई दोनों अपनी अपनी किताब रख जाओ, और एक पार्टी किताब लेके जजमेंट लिख दिया। सारे जज लोग यही करते हैं, क्या करें?
उसी प्रकार स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के कानून भी एक को एक काटते हैं। जैसे माँ की आज्ञा मानो, बाप की आज्ञा मानो, पति की आज्ञा मानो, बच्चों का पालन करो, सब वेद में लिखा। लेकिन अगर हम भगवान की शरण में जाओ तो फिर गुरु की आज्ञा मानो, सबकी आज्ञा काट दो। अब ये कानून को कानून काट दिया तो जी वो माता की, पिता की, भाई की, बीवी की, ये सब जो हमारी ड्यूटीज हैं इनको नहीं करेंगे तो वेद कहता है पाप लगेगा ना। वेद कहता है अगर भगवान के शरणागत होने से इनका परित्याग होता है तो पाप नहीं लगेगा। ये सब सेक्शन अर्थात तुमने मर्डर किया, अगर साबित हो गया कि तुम्हारी मंशा थी मर्डर करने की तो फांसी होगी। और अगर साबित हो गया कि डिफेंस में हमने एक घूंसा मारा, उसने छुरा मारा, साहब देखिए छुरा घुस गया हमारे पूरे हाथ को चीरता हुआ, तो मैंने भी एक घूंसा मार दिया, अब उसके कलेजे में या कहीं अनजन से लग गया, उस जल्दी में वो मर गया, मैं क्या करूं? तो फांसी नहीं होगी, दफा 323 भी लागू नहीं होगी, एक्सीडेंटल मौत हुई। इसकी मंशा नहीं थी, इसने डिफेंस में मारा उसको घूंसा, लेकिन वो ऐसी जगह लग गया कि एक कई घूंसे में वो मर गया। यानी मंशा हमारी दुनियावी गवर्नमेंट भी देखती है। अब वो साबित न हो, घपड़ सपड़ होता है गवाही सवाही में, यहाँ की बात छोड़ो, लेकिन वहां हर काम मंशा से ही नोट होता है, वर्क देखा ही नहीं जाता, अच्छा वर्क कर रहा है कि बुरा वर्क कर रहा है, दोनों नहीं देखे जाते। मंशा क्या है? बस मंशा से मतलब है ईश्वरीय राज्य में। तो अगर अपनी बुद्धि हम गुरु की बुद्धि में जोड़े हैं और उससे गवर्न कर रहे हैं मन को, और सदा जोड़े रहे, एक शर्त